हेलो बच्चों। आज हम लोग बच्चों क्लास 12 की जो टुगेदर विद आती है मैथमेटिक्स की बुक, जो कि रचना सागर पब्लिकेशन की तरफ से है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। क्लास में काफ़ी बच्चों के पास ये भी बुक है, तो इसमें क्या ऐसा है आप इसे परचेज करें या ना करें वो देखना है। आप ही लोगों के डाउट्स भी थे, तो देखते हैं बच्चों। वैसे हमें तो ये स्पेसिमेन कॉपी मिली हुई है, यानी कि जो पब्लिशर देते हैं टीचर्स को, तो सभी टीचर्स को मिलती हैं ऐसी बुक्स। ये नॉट फॉर सेल भी आप लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से इस कॉपी को यानी सेल के लिए नहीं रखा गया है, टीचर्स के ही देने के लिए रखा गया, ताकि वो पढ़ें और अपने बच्चों से भी बोलें, मतलब कि आप इसे परचेज करो। तो उनका एक ये मार्केटिंग करने का एक जरिया होता है। बट हम ऐसा नहीं आपसे कह रहे हैं कि आपको ये परचेज ही करनी है, इसके अंदर जैसा जो निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चों सिलेबस है, चैप्टर वाइज आपको सब कुछ आई थिंक दिख रहा होगा। ठीक है, ये सिलेबस पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है मैथमेटिक्स में, आप जानते ही होंगे। वो उसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना वही सारा है। तो ऐसे चैप्टर वाइज सबका दे रखा है, और यहाँ पे नंबर आप कितने लेक्चर में ख़त्म करना है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज आप देख रहे हो यहाँ पे चैप्टर ने यूनिट वाइज बच्चों मार्क्स कितना किससे आता है वो सब लिखा हुआ है, और कितने मार्क्स है ये सब कुछ पता ही है आपको, है ना। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे किसी चैप्टर पे चलते। अच्छा, ये दिए हैं कंटेंट्स, यानी क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने, फिर से वही दिया। लास्ट में देखो जरा यहाँ पे इसका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 1 में तो सभी चैप्टर्स के बारे में उन्होंने बताया है, यहाँ पे देखिए। अब जो पार्ट 2 है उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए गए हैं 1 से 2, और वो कैसे सॉल्व्ड है, यानी कि लास्ट में सॉल्व करके 2 पेपर दे दिए है। प्रैक्टिस पेपर आपको दिए गए वो अनसॉल्व्ड है, लेकिन फिर भी 3 से लेकर 10 तक, यानी कि टोटल हो गए 1 से 10, 10 आपको प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। और जो बाकी 3 से 10 का सोल्यूशन अगर चाहिए तो आपको ये वेबसाइट बच्चों दी गई है, आप इस पर जा करके वहाँ पे विजिट करके आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और अच्छा, पेज भी काफ़ी हैं, 492 पेजेज हैं, और विड्थ इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ विड्थ है, तो एक अच्छी बुक है। यानी कि नंबर ऑफ पेजेज भी ज़्यादा है, साथ ही साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और इस बुक में किस तरह से क्वेश्चन इन्होंने कॉम्बिनाइन करके दिए हैं वो भी सब लिखा है। पार्ट 1 में आपको इस तरह से वेरी शॉर्ट लॉन्ग एनसीईआरटी क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब लिखा है ना। इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या इंक्लूड करके दिया वो सब इसमें लिया है। हॉर्स भी दिए गए हैं, केस बेस्ड भी दिया है, तो ये भी आपका एक जो रहता है कि सर केस बेस्ड मिले, ऐसा कुछ खरीदें। जैसे कुछ जो आते हैं मॉडल पेपर, उनमें बच्चों केस बेस्ड नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वो केवल पेपर को सॉल्व करके रख रहे होते हैं। तो बहुत साल पहले ये सब नहीं आता था, इस तरह से आपका पैटर्न नहीं था। अभी कुछ 2 साल से लगभग आ रहा है, तो ये सब नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस जो दिया गया वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही दिया है ना, तो ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करके लिखा गया, उनका भी सोल्यूशन नीचे दिया गया। जो एक्सेस करने को दिया गया, मतलब आपको एज ए हर चैप्टर के बाद टेस्ट के तौर पे दिया गया होगा कि आप अपने आप को खुद से चेक करें आपने क्या पढ़ा है, तो उसका भी सोल्यूशन आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये सब कुछ इसमें ऐसे लिखा। अब देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है अंदर। तो पहला लेसन है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, ये लर्निंग आउटकम्स हैं, इस बारे में आप क्या देख रहे होगे ये सबको लिखा होगा। तो पहले इन्होंने टॉपिक दे रखे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। तो आप जानते हो कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो ये तीनों अगर रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कोई रिलेशन, तो वो इक्विवेलेंस होता है। खैर मैं आपको मैं तो अभी बताने नहीं बैठा हूँ, ये बता रहा हूँ किस तरह से होता है। तो वो सब कुछ इन्होंने बता रखा है, रिफ्लेक्सिव कैसे किस तरह से डिफाइन होता है, ये सबको लिख दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने इतने कॉन्सेप्ट को बताया। इतने ही कॉन्सेप्ट है क्या इनके पास? नहीं। अच्छा, ऐसा कर रहे होंगे, अब जितना कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है उसी पर बेस बच्चों इन्होंने क्वेश्चंस देने शुरू किए हैं। यानी इतना कॉन्सेप्ट आपको भी पढ़ना है, उस पर बेस जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे, एनसीईआरटी के होंगे, एग्जाम्पलर के होंगे, ये सब कुछ इन्होंने दे रखा है। तो आप देख सकते हो ये सारे उन्हीं पर बेस्ड हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव आप प्रूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन 18 पहुँच चुके हो। यानी कि टोटल ये क्वेश्चन थे आपके, और प्रैक्टिस यानी कि 20 तक क्वेश्चन तो हो गए सोल्यूशन करके दिए। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इन्होंने दे रखा है। ऐसा लिखा हुआ था शायद वेबसाइट पे जाके, ऐसा कुछ था, है ना। खैर, तो ये 18 है ना, लॉन्ग भी ऐसे आपको मिल रहे होंगे। अब आगे जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बचा हुआ था पार्ट 2 कह सकते हो, 1 1 ऑन टू प्रूव करना होगा। यानी कोई इंजेक्टिव फंक्शन आप जानते हो 1 1 अगर होता है तो इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू क्या होता है, सरजेक्टिव होता है, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, बाइजेक्टिव बनता है ना। यानी 1 1 ऑन टू आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, और इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो ये जब आप कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो इस पर बेस्ड जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, और इस तरह से जैसे क्वेश्चन है नंबर आप है ना, रिलेशंस निकालना है, फंक्शन निकालना, नंबर ऐसे निकालना है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे होते हैं एक्चुअली। ये क्वेश्चन आपको जैसे यही दिख रहा है ना, एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं। तो इस तरह से आपको जैसे निकालने हो कभी बार नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इस तरह से कितने होंगे डिफाइन करो ए से बी में, तो उसके लिए आपको सीधे फदे फार्मूला लगाना होता है। तो ये खैर ऐसे नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपको इससे मिल जाएंगी चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक करके भी दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपको
सफिशिएंट है बुक। मैं तो ये कहूँगा कि बेस्ट बुक में से अभी तक मुझे यही लग रहा है कि बेस्ट बुक में से एक बुक है, ठीक है। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जो सीबीएसई का है कंटेंट वो इसमें सारा है, एग्जाम्पलर भी है, प्रीवियस ईयर भी है, एनसीईआरटी का तो है ही, है ना। आपको देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो अभी तक तो सही चल रहा है, अच्छी बुक है। केस बेस्ड भी आपको मिल जा रहे हैं, एमसीक्यूज भी मिल जा रहे हैं, तो सब कुछ है। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज दी है, आप और भी अपने आप को एनहेंस करना चाहते हो तो वो भी दिया है। आप देख सकते हो हर चैप्टर में ऐसे केस बेस्ड दी गई होंगी, यहाँ पे केस बेस्ड स्टार्ट हो गया है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक्चुअली पार्ट है, यानी कि सोल्यूशन इनका यहाँ पे नहीं होगा, पीछे दिया होगा या शायद वेबसाइट पे लिखा था तो वहाँ पे दिया होगा। ये देख रहे हो एक्सेस योरसेल्फ लिखा है, खुद से आप अपने आप को चेक कर सकते हो आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो सही है। अच्छा, एक्सेस योरसेल्फ के यहाँ पे सोल्यूशन यहीं पे दे रखे हैं इन्होंने, आंसर दिए हैं, आप डिटेल शायद सोल्यूशन नहीं यहाँ पे दिया है इस तरह से। और देखो दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हुआ तो इन्होंने खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट की कमी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिल जाते हैं ना आपको, तो आप इस बुक को एज ए बुक मान के पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की तरह जैसे में कॉन्सेप्ट होता है उतना पढ़ सकते हो, सफिशिएंट। और इससे अच्छा स्कोर भी आ सकता है, जो मैंने क्वेश्चन देख लिए हैं, यानी कि इन्होंने एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मेंटेन किया हुआ है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड चैप्टर आईटीएफ जो है उसके बारे में सबको देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए गए। सभी फंक्शन की जो इन्वर्स फंक्शन है आपके 6, उनके डोमेन और कोडोमेन या सॉरी डोमेन और रेंज आपको दिया गया है ना। तो इस तरह से उनके ग्राफ्स भी दे रखे हैं, है ना, ग्राफ भी आपको गिवन है। तो हालांकि इस तरह से आपको पढ़ना होता है, तो ये सब आपने पढ़ रखा होगा, हर एक ग्राफ के बारे में बताया भी गया होगा क्लासेस में। अब उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है ना। तो आपको ये तो चाहिए होता है, और क्वेश्चन भी ठीक ठाक दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल ही हों सारे, आप उनको जानते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरह से सीबीएसई जो 2018 में पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आप लोग कर रहे होंगे, इस बुक से अच्छा स्कोर आ जाएगा नो डाउट। केस बेस्ड भी आपको मिल गया, हर चैप्टर में ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ठीक बुक है बच्चों, ये आप इसको लेकर कर सकते हो। तो ऐसे ही हर चैप्टर में होगा, तो मैं अब जाके हर चैप्टर को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि आगे भी हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। तो इस लिहाज से इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लास्ट में होते हैं सैम्पल पेपर, वो क्या वाकई में सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो चलते हैं फिर से लास्ट में। अब कहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल पे आ चुके हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है, प्रोबेबिलिटी आ गया और रेंज से खत्म हो गया। अच्छा, तो पीछे इसके बाद क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो गया, इसके बाद तो आधी बुक बच रही है। चलो देखते हैं, सैम्पल पेपर शायद 1 से 10 जो उन्होंने लिखे हैं वही दिए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या आ गया, सॉल्यूशंस। अच्छा, जो अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज इन्होंने दे रखे हैं ना, उनके सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिए। तो चलो सारी बुक का सोल्यूशन आपको मिल जा रहा है यहीं पे, यानी सब कुछ सोल्यूशन यहीं पे गिवन है लगभग, है ना। लगभग इसलिए कि हो सकता है कोई जल्दी से रिव्यू देते समय छूट जा रहा हो, तो आप ये कहें कि नहीं सर आपने पूरा बोल दिया था और मैंने बुक परचेज कर ली। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, परचेज आप करें ना करें बच्चों, आपकी मन की बात है, ठीक है। हमें चूंकि मिली हुई ये बुक है, आप ही लोगों को पूछते हो कि सर ये बुक जरा देख लो सर, क्या हम भी यही खरीद लें, क्योंकि किसी के पास ये बुक है और उसकी विड्थ अच्छी है, क्वेश्चन भी अच्छे दिए, मुझे अच्छी लग रही, कि हम भी खरीद लें, एक बार आप भी देख लो क्या सीबीएसई के इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, और ये आपको ऐसे दी गई है। चलिए, तो हर प्रैक्टिस सेट का भी इसमें सोल्यूशन दे रखा है, खूब अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छा है नो डाउट। प्रोबेबिलिटी अब खत्म, अब प्रैक्टिस पेपर्स अच्छा चल रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर वापस चलते हैं, कौन सा नंबर है ये, सेक्शन सी पार्ट बी प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट हो गया है, लिखा गया पैटर्न कैसा, ABC कंटेंस 3 सेक्शंस ओनली। तो ये तो बच्चे सीबीएसई के लिहाज से जैसा सीबीएसई ने दिया है वैसा पेपर का पैटर्न नहीं है। अब जाके यहाँ पे थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक निकला है। अभी तक कंटेंट बहुत अच्छा नो डाउट, क्वेश्चन भी कलेक्शन बहुत अच्छा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दे रखा है, सिलेक्शन दे रखा है, तो अभी तक सही था। बस पेपर के लिहाज से थोड़ी सी बुक यहाँ पे कह सकते हैं कि जल्दी इन्होंने छाप दी होगी, सीबीएसई के सैम्पल पेपर का इन्होंने इंतजार नहीं किया और बना के आपको दे दिया इस तरह से, है ना, अपनी तरफ से। तो ठीक है, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को ऐसे मानो कि बस अब क्वेश्चन ही करने हमें, ये प्रैक्टिस सेट किसी भी तरह से अरेंज करके दे देते तो हम कर लेते। तो आप ये मत सोचो कि ऐसा ही पेपर आएगा, सीबीएसई का ऐसा पेपर नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा आएगा। तो आप उस लिहाज से बस देख सकते हो कि इस बुक को अगर ना खरीदना चाहो तो बस ये एक इशू बन रहा है। आप इस मन से अगर देख रहे हो कि हमें केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो फिर इस बुक को ना लें। केवल अगर प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हो, कंटेंट चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए, तो इस बुक के थ्रू जा सकते हैं और अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा इस बुक के बारे में था।
कोई भी पेपर सेट उन्होंने ऐसा नहीं दिया। ये 9 नंबर पेपर सेट 1 से 10 लिखे थे, तो ये 10वां है। यहाँ भी ऐसा ही है बच्चों, और वैसे ही पैटर्न दिया जो इन्होंने अपने इसमें छाप रखा है, यानी सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग इनका कोई भी मॉडल पेपर नहीं है। तो ये बच्चों मेरा इस बुक के लिए रिव्यू था। ठीक है, अब आप अपना देख लेना डिसीजन कैसा क्या करते हो। ठीक है, मुझे किसी बुक सेलर की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है कि मैं आपको बोल दूँ कि नहीं यही खरीदनी है। ठीक है, और इसका जो प्राइस है 549 इसमें लिखा हुआ है। आप जाओगे किसी शॉप पे या कहीं पे तो आपको कहीं ना कोई कुछ कम प्रिंट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों किसी नेक्स्ट बुक में, किसी अच्छे बुक के लिए और जो आप बोलोगे। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए।